तो चलिए आपको यूथ फेस्टिवल में लिए चलते हैं। फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी की ओर से आयोजन और समापन सत्र में हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय मंजू शर्मा जी, सांसद जयपुर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री नीरज के पवन जो कि सेक्रेटरी हैं यूथ एंड स्पोर्ट्स के, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही उत्साही और ऊर्जावान अधिकारी हैं। कैलाश गट्टानी जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जिनेंद्र और हमारी सारी टीम, जजेस, फर्स्ट इंडिया टीम और सारे पार्टिसिपेंट्स और सारे जो भी संस्थान इसमें भाग ले रहे हैं, उनके जो फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं, टीचर्स आए हुए हैं, मेंटोर्स आए हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सुबह वैसे मेरी बच्चों से डिटेल में बात हो गई थी। अभी संक्षेप में मैं, अब जो लोग आए हैं, अभी मंजू जी आए हैं, नीरज जी, गट्टानी साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एक ये नया कार्य शुरू किया है और यूथ फेस्टिवल 2024, इसके 3 चरण होंगे। आज ये पहला चरण था। पहले चरण में स्कूल्स और कॉलेजेस का डांस कंपटीशन रखा गया है और आज यहाँ करीब 45 स्कूल और कॉलेजेस ने इसमें हिस्सा लिया है। करीब 10 डांस स्कूल्स इसमें आए हैं और समय का अभाव है तो अभी कुछ लोगों की परफॉर्मेंस भी यहाँ नहीं हो पाई है। और वैसे इसको हम 2 दिवसीय करना चाहते थे, लेकिन कल कुछ व्रत त्यौहार वगैरह हैं तो इस वजह से हमको इसको कट शॉर्ट करना पड़ा। लेकिन आगे जो इसका सेकंड फेज आएगा, द्वितीय चरण आएगा, वो अगले महीने आएगा और तीसरा चरण फिर तीसरे महीने आएगा, तो उनमें ये पार्टिसिपेशन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। खास तौर पे जो हमने जिस मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है वो बात किसी से छुपी नहीं है। जो मैं सुबह भी कह रहा था कि यूथ कोई एक उम्र का पड़ाव नहीं है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि जो बच्चे 18 साल से 30 साल 35 साल है वो कोई यूथ है हमारा। यूथ एक कॉन्सेप्ट है। यूथ का मतलब है ऊर्जा, एनर्जी। यूथ का मतलब है पैशन। यूथ का मतलब है एडवेंचर। यूथ का मतलब है चैलेंजेस को स्वीकार करने की क्षमता। यूथ का मतलब है आत्मविश्वास। यूथ का मतलब है आगे बढ़कर के देश के काम के लिए कुछ भी कर गुजरना, चाहे वो हम सेना के माध्यम से करें या एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं देता हूं कि वो तो होते हैं सोल्जर्स और हम होते हैं सिविल सोल्जर्स। सोल्जर कहते ही जैसे हमारे दिमाग में एक धारणा आती है कि बहुत ही डेडिकेटेड, देश के लिए लॉयल, मातृभूमि पे मर मिटने वाला, अनुशासित, समय का पाबंद और जांबाज, साहसी आदमी कोई है तो वो सोल्जर है। उसके सारे गुणों को हम शामिल करते हुए, वही डेडिकेशन, वही मातृभूमि के लिए प्रेम, वही देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा, उन सबके साथ हमें जो काम मिला हुआ है, हमारी जो भूमिका है, जिस रोल में हम हैं, उसको हम उतने ही बेहतरीन ढंग से अगर अदा करें तो हम सिविल सोल्जर्स हैं। तो यूथ को भ्रमित नहीं हो, यूथ दिग्भ्रमित नहीं हो, यूथ को एक सही दिशा मिल सके, यूथ के पास जो एनर्जी है, जो नए आइडियाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब भी यूथ की श्रेणी में, सुबह भी कहा था, सब लोग उतने ही ऊर्जावान हैं, उतने ही डेडिकेटेड हैं, उतने ही पैशनेट हैं अपने काम के लिए, तो यूथ के कॉन्सेप्ट में फिट होते हैं। लेकिन हम लोग कंपैरेटिवली सीनियर्स हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम यूथ की जो एनर्जी है उसको सही ढंग से चैनलाइज करें, यूथ को सही दिशा दिखाएं, यूथ की कोई समस्याएं हैं तो उनको हम एड्रेस करें और यूथ को एक सही रास्ते पे ले जाते हुए राष्ट्र निर्माण में यूथ की जो भूमिका है उसको आगे लेकर के आए। तो इसका फायदा देश को भी होगा और आपको भी अपने इस देश का निवासी होने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक आत्मगौरव की अनुभूति होगी। तो इस पूरे बैकग्राउंड, इस पूरे मकसद के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये सही है कि ये एक मनोरंजन कार्यक्रम है, लेकिन मनोरंजन भी जीवन में जरूरी है। हमारा उत्साह बना रहे, हमारी ऊर्जा बनी रहे, हमारा मन अपने काम में लगा रहे, इसके लिए हमें अपनी हॉबीज को परस्यू करना, इस तरह के मनोरंजन कार्यक्रम करना, ये भी उतना ही जरूरी है। तो हम शुरुआत इससे कर रहे हैं कि एक मनोरंजन कार्यक्रम से हम सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इच्छा ये है, मकसद ये है, भूमिका या बैकग्राउंड ये है कि हम सब युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रवृत्त कर सकें, उनको उस दिशा की ओर मोड़ सकें और उनको राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका समझाते हुए उनका योगदान ले सकें। इस मकसद से कार्यक्रम किया गया है। आप सबने आज छुट्टी के दिन भी इतना अपना कीमती समय निकाला। मंजू जी को तो आगे कई कार्यक्रमों में भी जाना है, कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। तो इन सब के बीच आप सब लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए आप यहाँ पधारें, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ एक बार हम सब उनके लिए बहुत तालियां बजाएं और उनका उत्साहवर्धन करें।
और आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये और निखरता जाएगा कार्यक्रम। ये जो यूथ फेस्टिवल का जो रूप आपने आज देखा, ये इनिशियल है, फर्स्ट स्टेप है। तो पहले कदम में कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ शुरुआत होती है, धीरे धीरे फिर वो चीज़ निखरती है। तो आने वाले समय में एक बहुत ही उपयोगी और शानदार कार्यक्रम ये बन जाएगा और आप सब लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you so much, sir.